आप लोगों ने सबका नाम सुना है यूनेस्को? इसका फुल फॉर्म किसको किसको पता है? आप लोग यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो वो एक वर्ल्ड लेवल पे काम करता है। तो उनको उस ऑर्गेनाइजेशन को ये लगा कि हमें शिक्षा में एक सुधार और एक ऐसी तकनीक या ऐसा आधार का जरूरत है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करे। तो उन्होंने एक कमेटी का गठन किया 1993 में, यानी कि 1993 में, जिसके अध्यक्ष बने जेम्स डेलॉर्स। ठीक है, और वो यूरोपीय संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे। तो उन्होंने ये कमेटी उनको सौंपा और ये काम दिया गया कि आप पूरे विश्व लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे इस चीज को देखें कि शिक्षा को हम किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। तो डेलर्स कमीशन ने चार स्तंभ बताए, 4 पिलर जिसे बोला जाता है। मैं बताता हूँ। पहला पिलर था लर्निंग टू नो, और दूसरा पिलर था लर्निंग टू डू। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। तीसरा पिलर था लर्निंग टू लिव टुगेदर, एंड चौथा पिलर था लर्निंग टू बी। यानी कि पहला था लर्निंग टू नो, जानने के लिए सीखना। यूनिट 6 जानने के लिए। दूसरा पिलर था करने के लिए सीखना। तीसरा पिलर था होने के लिए सीखना। तीसरा पिलर था लर्निंग टू डू। साथ में लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी। लर्निंग टू तीसरा था। सिलेबस में तीसरा भी दिया हुआ है। तो पहला ये बताता है कि किसी भी चीज को जो हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी चीज, तो उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है। उनका जेम्स टेलर का ये मानना था कि सिर्फ रटने के लिए मत करो, उसको सीखिए। किसी भी चीज को जब आप गहराई से सीखते हैं तो वो चीज आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा ये था करने के लिए सीखना। उनका ये मानना था कि सिर्फ सीखना काफी नहीं, आप उसको अपने जीवन में यूटिलाइज कीजिए, जहाँ उसकी जरूरत हो उसका यूज कीजिए। और तीसरा ये था कि साथ रहने के लिए सीखना। जिस तरह हमारे देश में विभिन्नताएं हैं, उस तरह हमारे और वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। तो आप उनकी परंपराओं को, उनकी कल्चर्स को ऐसा सीखिए ताकि आप एक साथ रह सकें। और चौथा ये था कि होने के लिए सीखना, यानी कि आपको सबको एक साथ लेके चलना है ताकि हमारा विश्व आगे बढ़ सके। और ये कमीशन इसलिए बनाया गया था कि जिस तरह हमारे देश में मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग बनाया गया कि हमारे देश में कैसे शिक्षा व्यवस्था होगी, ये कमीशन पूरे वर्ल्ड लेवल में कैसे शिक्षा होगी, उस चीज के लिए बनाया गया। और इसका निष्कर्ष ये निकला कि जिस तरह हमारे विश्व में AI तकनीक इस तरह का बढ़ावा बहुत ज्यादा मिल रहा है, तेजी से जिस तरह आगे बढ़ रहा है, दुनिया बहुत तेजी से विकसित कर रही है, तो उसमें हम इन सब चीजों को कैसे यूज करें और एक इंसान को एक बेहतर इंसान की तरफ हम कैसे बढ़ें ताकि वो समाज के लिए, देश के लिए और पूरे विश्व के लिए लाभकारी हो। थैंक यू।